पर कर्म को ही हम केंद्र में रखते हैं और कर्म का कुशल अथवा अकुशल होना उसके परिणाम को जन्म देता है। जिस तरह का कर्म होगा, उसी तरह से उसके अनुरूप उसी के कॉन्सिक्वेंसेस उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक साधारण दृष्टिकोण रखते हुए मनुष्य को केंद्र में रखते हैं और एक बिल्कुल साधारण तरीके से अगर हम सोचते हैं कि जीवन की समस्याएँ क्या है? आम तौर पर अगर हम देखते हैं कि समस्याएँ या तो व्यक्तिगत होती है या फिर सामूहिक। जो व्यक्तिगत समस्याएँ होती है, वो व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न होती है और उसके परिणाम भी व्यक्ति को स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। तथागत तो अ, तथागत यूँ भी कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका परिणाम दूसरों को मिलता है। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जैसे अहोसी कर्म जिसके परिणाम नहीं होते। वो किसी दूसरे बड़े कर्म के द्वारा या तो ढक जाते हैं या निर्मूल हो जाते हैं, अप्रभावी हो जाते हैं। खैर, तो जो समस्याएँ होती हैं, एक पहले तरह की समस्याएँ अगर हम देखते हैं जो व्यक्तिजन्य होती है, व्यक्ति कुछ समस्याओं को उत्पन्न करता है और फिर उसका परिणाम भी जो होता है वो एक व्यक्ति तक या कुछ लोगों तक ही सीमित होता है। अधिकांशतः जो ऐसी समस्याएँ होती है, वो अल्पकालिक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति के जीवन तक। और कभी-कभी ही ऐसा हो पाता है कि कोई समस्या जो एक व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई हो, लंबे समय तक कुछ कुछ 100 वर्षों तक या कुछ अन्य जनरेशन तक वो कंटिन्यू होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जर्मनी में एक व्यक्ति के द्वारा, हिटलर के द्वारा जिस तरह से जो उन्होंने कर्म किया, उस आधार पर हम देखते हैं कि इतिहास प्रभावित हुआ, आने वाली जनरेशन उससे प्रभावित हुई। जो हिरोशिमा नागासाकी में जो क्या कह सकते हैं कि जो विस्फोट किए गए थे, तो ये सब को हम देख सकते हैं कि कुछ एक व्यक्ति द्वारा किए गए ये कर्म थे जो कि लंबे समय तक चल रहे हैं। ऐसा लेकिन ये कभी-कभी होता है। दूसरी समस्याएँ होती है जो सामूहिक होती है, जो समूह के द्वारा जन्य होती है। जैसे कोई एक वर्ग शक्तिशाली वर्ग हो और वो किसी कमज़ोर वर्ग को पीड़ित करता हो, तो यहाँ पर एक समूह द्वारा दूसरे समूह के लिए समस्याएँ उत्पन्न की जाती है। जो ऐसी समस्याएँ होती हैं, उनका जो प्रभाव होगा, परिणाम होगा, वो भी सामूहिक ही होगा। इसमें व्यक्तिशः होने की संभावनाएँ बहुत कम होगी। आमतौर पर जो ऐसी समस्याएँ होती है, वो सांस्कृतिक होती है, भौगोलिक कारकों से प्रेरित होती है। इतिहास में हम के अनेक उदाहरण देख सकते हैं। ऐतिहासिक कारणों से होती है क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्कृतियाँ अलग-अलग होती हैं, उनके इतिहास अलग होते हैं, उनके इतिहास के महापुरुष अलग होते हैं, उनके आदर्श अलग होते हैं और वैसी स्थिति में एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के इतिहास आपस में टकरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी एक समूह दूसरे समूह को अगर शोषित और पीड़ित करता है, तो हम इसे सामूहिक समस्या कह सकते हैं। आमतौर पर जो ऐसी समस्या होती है, वो दीर्घकालिक होती है। आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं हिंसा को, युद्ध को। युद्ध या तो व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है, ये हम जानते हैं और आमतौर पर अगर हम देखें तो जातिगत कारणों से, धार्मिक कारणों से या नस्लीय कारण हो सकते हैं। हमारी स्किन के रंग के आधार पर समस्याएँ होती है, हिंसा होती है और ट्राइब्स के आधार पर अगर हम देखें कॉन्गो में या फिर दूसरे भी अन्य अफ्रीका के जो अन्य देश हैं, वहाँ पर भी जनजातीय संघर्ष आपस में अलग-अलग ट्राइब्स के बीच में चलते हैं और वो भी सामूहिक होते हैं। इसके अलावा भाषाई कारणों से भी कभी हिंसा होती है, युद्ध होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं, तो क्रूरता होती है। ये क्रूरता मनुष्य के प्रति होती है और कई बार अन्य प्राणियों के प्रति भी होती है। ये क्रूरता जब हिंसा में हम देखते हैं, तो ये हिंसा कई बार शारीरिक होती है, वाचिक भी होती है, मानसिक होती है, मुझे लगता है ये तो सभी को ज्ञात ही होगा। फिर कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं जो कि बड़ी
जिनके बारे में लोगों में धारणा होती है कि ये तो शाश्वत है, इससे तो बचना लगभग नामुमकिन है। जैसे कि सभी लोग वृद्ध होते हैं, जीर्णता आती है, कमज़ोर हो जाता है शरीर, बीमारी होती है, लोग बीमार होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि कुछ लोग अलगाव की स्थिति में चले जाते हैं, जिसको एलियनाइज़ेशन हो जाना कहते हैं, या फिर वो ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि वो बाकी लोगों के साथ, समूह के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये एक अलगाव की स्थिति होती है और इस तरह से व्यक्ति एकाकीपन की तरफ भी बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में कभी-कभी वो रिक्तता के बोझ से भर जाता है कि आखिर वो जी क्यों रहा है? उसे पहुँचना कहाँ है? ये जॉब करना, सुबह-शाम दौड़ना, तमाम तरह के क्रियाकलाप जीवन में करना और अंततः उसे पहुँचना कहाँ है? तो ऐसे में एक रिक्तता का बोध होता है। ये भी एक जीवन की समस्या होती है और ये भी कई लोगों को अलग-अलग उम्र के समय में देखने को या अनुभव करने को मिलती है। ये तो हो गई बात एकदम साधारण मस्तिष्क से अगर हम सोचते साधारण तरीके से अगर सोचें, तो आम तौर पर लोग उस तरह की बातें करते हुए हमें नज़र आते हैं। ये मान लिया जाता है कि ये जो समस्याएँ हैं, ये एकदम शाश्वत है, इनका कोई निराकरण नहीं हो सकता, ये हमें भोगना ही पड़ता है, कोई इलाज नहीं, माना गया है ऐसा। अगर हम बौद्ध दृष्टिकोण से देखें, तो इन समस्याओं को हम दुःख के रूप में देखते हैं और जैसे कि हम में से जितने भी बौद्ध हैं हम लोगों को ये ज्ञात ही है कि बुद्ध ने 4 महान सत्य, श्रेष्ठ सत्य हमें बताए। तो बौद्ध दृष्टिकोण क्या कहता है? उस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि दुःख जो पहला श्रेष्ठ सत्य है, वह है दुःख। दुःख से आशय जो बुद्ध बताते हैं कि जन्म भी है, मरण भी दुःख है, अ, बीमारियों का होना, अप्रिय लोगों से मिलना और प्रिय लोगों का बिछड़ जाना, ये सब दुःख है। थोड़ा-सा और इसे सरल रूप से देखें, तो जिस तरह का भाव होगा, अगर वो सुखद है, तो हम कहते हैं कि ये सुख है। अगर वो पीड़ादायी है, हम उसे पसंद नहीं करते हैं, उस भाव को, उस मनोदशा को, तो हम कहते हैं कि ये दुःख है। कई दफ़ा दुःख केवल शाब्दिक अथवा सैद्धांतिक नहीं हो सकता। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें कि कोई माता है, उसका छोटा-सा शिशु है, शिशु पुत्र अथवा पुत्री हो सकता है और बहुत ही सीमित मात्रा में भोजन है और स्थिति ऐसी है कि कुछ दूसरा भोजन उपलब्ध हो पाने की संभावना बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल ही शून्य है। उस स्थिति में माता को भी भूख लगी है और उसका जो शिशु है, उसे भी भूख लगी है, बच्चे को भूख लगी है। उस स्थिति में अगर हम देखें तो एक आम आदमी के लिए भूख दुःख होती है, लेकिन वो माता अपने उस बच्चे को जो निर्धारित भोजन है, वो अपने बच्चे को दे देगी और उसका बच्चा अपनी भूख शांत करेगा। ये उस माता के लिए सुख हो सकता है। तो कई दफ़ा सुख और दुःख जो है, वो इतना क्लियर नहीं होता कि हम किसे सुख कह दें अथवा दुःख कह दें। कई बार सुख और दुःख का होना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आगे जो दूसरा महान सत्य है, श्रेष्ठ सत्य है, वो है दुःख का समुदय होता है। समुदय का आशय हो गया कि दोनों एक साथ उत्पन्न होता है, कार्य और उसका परिणाम और साथ में क्रिया भी। तो दुःख का साथ में उत्पन्न होना होता है। बुद्ध कह रहे हैं यहाँ पे तणहा तणहा पुनर्भविका यानी कि तृष्णा पुनः-पुनः उत्पन्न होती है। अब तृष्णा पुनः-पुनः बार-बार उत्पन्न होती है तो बार-बार उसका कारण हो रहा है। कारण और उसका परिणाम साथ में उत्पन्न होता है और कई दफ़ा हम ये नहीं समझ पाते कि ये जो कुछ घटित हो रहा है इसका कारण कौन-सा है? हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि इसका कारण जो हम समझ रहे हैं क्या ये मूल कारण है? तो दुःख के समुदय को, साथ में उत्पन्न होने को
कई दफ़ा हम नहीं समझ पाते हैं। जो दूसरा महासत्य है वो है दुःख का समुदय होता है। तीसरी बात, जो तीसरा महासत्य है कि इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। यहाँ दुःख निरोध का आशय उसे रोकना नहीं होता, इसका आशय होता है कि पूरी तरह से जड़मूल सहित उसे निष्प्रभावी कर देना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि तन्हाए अशेष विराग निरोधो, यानी कि कुछ भी शेष नहीं रह पाता। तृष्णा का कुछ भी शेष न होना, ये है दुःख का निरोध। तो तृष्णा जो बार-बार उत्पन्न होती है, उससे दुःख उत्पन्न होता है, तो तृष्णा को पूरी तरह से निर्मूल कर देना दुःख का निरोध है। और इसके आगे निरोध दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, जिसे अष्टांग मार्ग भी कहते हैं, लेकिन चूँकि आज का विषय अष्टांग मार्ग पर नहीं है, इसलिए मैं अष्टांग मार्ग को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। 4 श्रेष्ठ सत्यों को मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये आवश्यक थे। अब हम देखते हैं कि जो दुःख है, दुःख का समुदाय होता है। तो जैसे मैंने अभी बात की कि कारण होता है और परिणाम, और ये दोनों साथ में उत्पन्न होते हैं। 2 घटनाओं में कौन-सी घटना कारण है और कौन-सी घटना परिणाम है, इस बात को जानना आम तौर पर लोगों के लिए कठिन होता है। क्योंकि कारण को जो नज़र आता है, हम उसे ही मूल कारण समझ लेते हैं, लेकिन उसके साथ भी हम देखते हैं कि परिणाम तो घटित होते रहते हैं। तो उस स्थिति में ये जान पाना मुश्किल होता है कि कारण कौन-सा है? जैसे कि कोई घटना घटती है, मुझे अ, जैसे एक याद आ रहा है कि आज़ादी के पहले की बात है, एक भूकंप हुआ था और उस समय किसी ऐसा कहा गया था कि ये भूकंप जो हुआ, वो कुछ शक्तिशाली लोग जो भारत में अन्य लोगों पर शोषण करते हैं, अस्पृश्यों के ऊपर ज़्यादतियाँ करते हैं, तो भगवान ने उन्हें दंडित करने के लिए ये भूकंप किया है। तो इस तरह की धारणा जो चल जाती है, तो ये जो है एक मिथ्या धारणा लोगों में प्रसारित होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि कारण और परिणाम को स्पष्टतः नहीं जान पाते, और उसी कारण से इस तरह की बातें समाज में, जनता में फैलती है। तो मूल कारण क्या होता है किसी परिणाम के होने का? विशेष रूप से हम देखते हैं कि जब दुःख और उसका कारण दोनों साथ में ही उत्पन्न होते नज़र आते हैं, तो दोनों में से कारण कौन-सा होगा? जैसे उदाहरण के लिए हम फिर से कुछ लेते हैं, जैसे कुछ लोग अवसाद की अवस्था में रहते हैं, अत्यधिक तनाव में रहते हैं, रिश्तों में आपसी अविश्वास रहते हैं। हम देख सकते हैं कि कई दफ़ा सहिष्णुता लोगों के बीच नष्ट हो जाती है, उससे भी रिश्ते खराब होते हैं। किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो हार्मनी नष्ट हो जाती है, एक रुक्षता जीवन में आ जाती है, वो रुक्षता हमारे वाणी में आने लग जाती है, फिर वही रुक्षता हमारे व्यवहार में आने लग जाती है, मन की शांति नष्ट हो जाती है। ये भी एक समस्या है, ये भी समस्या है। आम तौर पर जब लोग इस तरह की, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि अलगाव की स्थिति बन जाती है, एकाकीपन आने लग जाता है, जीवन खाली लगने लगता है, तो फिर लोग क्या करते हैं, या तो वो कुछ दवाएँ लेने लगते हैं, या फिर किसी ध्यान केंद्र की तरफ भागते हैं, किसी तथाकथित ऑनलाइन अवेलेबल जो गुरुज़ होते हैं या लाइफ कोच होते हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं, या फिर नशे भी करने लगते हैं। और परिणाम ये होता है कि वो तात्कालिक तौर पर तो अपने जीवन में आने वाली घटनाओं से, जो उन्हें जीवन में दुःख उत्पन्न कर रही है, उनसे तात्कालिक रूप में अपने आप को बचा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति नशे की तरफ बढ़ता है, अभी कुछ दिन पहले ही श्रद्धेय सिद्धार्थ नरेश ने नशे के ऊपर अपना एक वक्तव्य दिया था। कई दफ़ा ये भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने उस दुःख को भुलाने के लिए किसी नशे का सहारा लेता है, और तात्कालिक रूप से तो वो उसे भुला लेता है। लेकिन ये अल्पकालिक समाधान होता है, इसे समाधान कहना भी नहीं चाहिए। बस वो एक कुछ समय के लिए वो ऐसा महसूस करता है कि वो मुक्त हो गया है अपनी दैनिक समस्याओं से, अपनी उन मानसिक समस्याओं से, या शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है वो समस्या। उससे तात्कालिक बचाव हो जाता है, लेकिन पूरा उसका समाधान नहीं हो पाता। हम ये देखते हैं कि
समस्याओं का जो समाधान अगर स्थायी नहीं मिलता और उसका जो मूल कारण मतलब कि हमें ये समझ नहीं आता कि समस्याओं का मूल कारण क्या है? जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में बात रखी कि लोग या तो किसी लाइफ कोच के तरफ अपना रुख कर लेते हैं या फिर हम देखते हैं कि कई तरह के गुरु आजकल अवेलेबल हो जाते उपलब्ध हैं ऑनलाइन और उनके प्रति लोग आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है या किसी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके पास सभी समस्याओं के समाधान है, लेकिन ये होता नहीं। ये भी एक तरह से अपने आप को मानसिक भुलावे में रखने का ज़रिया हो जाता है, क्योंकि समस्याओं का मूल कारण क्या है? समस्याएँ उत्पन्न कैसे हो रही हैं हमारे जीवन में, वो हम नहीं खोज पाते और अपने आप को दूसरे बहकावे में लिप्त कर लेते हैं। अभी अगर हम देखें तो समस्याएँ जो है या हमारे जीवन की जो सफ़रिंग्स है, दुःख है, उसके प्रकार क्या हो सकते हैं? अगर हम बौद्ध नज़रिए से देखें, तो बुद्धिज़्म में हम देखते हैं कि दुःख के प्रकार ऐसे तो अलग-अलग तरह से देख सकते हैं। हम यहाँ पर 2 दृष्टिकोण मैं लेना चाहता हूँ। एक तरह से देखें तो 3 प्रकार के दुःख हमें नज़र आते हैं। एक तो वो दुःख है जो कि सीधे-सीधे हमें नज़र आते हैं अपने जीवन में, जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया है या अगर वो अपने जीवन में एकाकीपन का शिकार हो रहा है, अवसाद में अगर वो काफ़ी लंबे समय से है, वैसे माना जाता है लगभग 21 दिन अगर कोई व्यक्ति दुखद अवस्था में अगर है, तो वो अवसाद की अवस्था में चले जाता है। तो होता यूँ है कि जो दुःख हमें स्पष्ट रूप में समझ में आते हैं, वो दुःख है। वो एक तरह का दुःख उसे हम कह सकते हैं। ये शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि लोग वृद्ध होते हैं, वो भी समझते हैं कि वृद्धावस्था वो भी अपने आप में दुखद अवस्था है। जो बीमार होता है, वो भी समझता है कि बीमारी एक दुखद अवस्था है। लोगों में अगर कोई अंग में कोई चोट लग जाती है, हम उसे भी पीड़ा के रूप में देखते हैं, अनुभव करते हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष इसे हम जानते हैं। लोगों को भूख-प्यास लगती है, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा प्रकार का जो दुःख है, उसे हम कहते हैं विपरिणाम। ये होता है जैसे जो जीवन में कुछ लोग यूँ चाहते हैं कि अगर वो किसी सुखद अवस्था में है, तो वो उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। लेकिन ये होता नहीं, समय एकदम चल रहा है, हर समय अ, परिवर्तन हो रहा है, अवस्थाएँ बदल रही है और जो विपरिणाम जो दुःख है, ये इस नाम से हम जिसे इंगित कर रहे हैं, वो परिवर्तन का विरोध किए जाने पर उत्पन्न होता है। ये क्रमिक रूप से निरंतर परिवर्तन के प्रति अस्वीकार्यता है। हम इस बात के अपने आप को समझा नहीं पाते हैं कई दफ़ा कुछ लोग कि जीवन में जो कुछ सुखद समय चल रहा है, ये हमेशा नहीं रहता, बदलता रहता है। अलग-अलग समय में अलग-अलग तरह के परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि जैसी हम इच्छा रखते हैं जीवन में वैसा ही घटित हो। तो उसके जब जीवन में परिवर्तन आते हैं और हम उनके प्रति अस्वीकार्यता का भाव रखते हैं, तो उस स्थिति में जो दुःख उत्पन्न होता है, हम उसे विपरिणाम कहते हैं। कुछ दुःख ऐसे होते हैं जो संस्कारजन्य होते हैं, क्योंकि उसमें हम ये देख पाते हैं कि किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है और वो कारण अकाट्य है। जैसे कि कोई वस्तु अगर बन रही है, हम जानते हैं कि ये एक दिन टूटेगी। हम कोई मशीनरी खरीदते हैं, हमें पता है कि इसकी एक निर्धारित अवधि है, उसके बाद वो कबाड़ का हिस्सा हो जाएगी। हम घर में कोई पेट रखते हैं और वो हमें पता है कि वो हमेशा नहीं रहने वाला है, उसकी जो लाइफ़ है, वो मनुष्य की के जीवन से कम है और एक समय वो भी जो पेट है आपका, वो भी छोड़कर जा सकता है। हम इस बार इस ये सब कुछ हम जानते हैं। हम जानते हैं कि सब कुछ अनित्य है, हमेशा कुछ नहीं रहेगा और इस बात को जब हम जानते हैं, ये भी अपने आप में दुःख देता है, क्योंकि वो जो अवस्था है, हम उससे बंध जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो दुःख के हमें 8 प्रकार नज़र आते हैं, जिनमें से जो 4 हैं, जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, सभी इस बारे में सभी को स्पष्ट रूप से विदित है ही, मैं ऐसा समझता हूँ। जो 5वें तरह का दुःख है इसमें, वह है शोक या अवसाद की अवस्था। फिर अप्रियजनों और परिस्थितियों का साथ, जैसे कुछ अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि परिस्थितियाँ अगर अप्रिय हैं या ऐसे लोग जो आपके आस-पास हैं वो आपको अगर ऐसा लगता है कि वे पसंद नहीं करते, आप उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ में होना, ये भी दुःख का कारण बनता है। प्रियजनों और परिस्थितियों के साथ अगर हम नहीं हो पाते हैं, तो ये भी दुःख होता है, जो कि हम लोगों ने अ धम्मचक्कपवත්තन सूत्र में भी आपको मिलता है। एक जो दुःख है वो है जो प्राप्त हम करना चाहते हैं या जो अवस्था को हम प्राप्त करना चाहते हों या कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति होता है। उसे जब कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है लेकिन प्राप्त न कर पाए या वो अवस्था प्राप्त ना हो पाए, वो पद या किसी तरह की कोई सोशल स्टेटस अगर हासिल करने की बहुत कोशिश की जा रही हो और किसी कारणवश अगर वो अवस्था या वो पद प्राप्त ना हो पाए, तो जो दुःख होता है, वो इन इस 8 तरह के दुःखों में हम रखते हैं। हम यूँ देखते हैं साधारण शब्दों में कि जो दुःख है, शारीरिक अथवा मानसिक 2 तरह से हमें नज़र आता है और दोनों ही स्थिति में किसी न किसी प्रकार की इच्छा इन्वॉल्व रहती है। इच्छा का उत्पन्न होना अज्ञान है। अज्ञान पर थोड़ी देर बाद आगे बात करेंगे। तो कई दफ़ा हमें इस तरह के से भी लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि तृष्णा है, तृष्णा ही दुःखों का मूल है, तृष्णा ही कारण है और वे लोग भी गलत नहीं हैं क्योंकि ऐसा भी हमें उल्लेख तो मिलता है। लेकिन जो आज का विषय है, उसमें हम यूँ देख सकते हैं कि दुःख के जिस तरह हमने 3 प्रकार देखे, 8 प्रकार भी देखे, दुःख के स्तर भी 3 अलग तरह से होते हैं। जैसे एक जो दुःख है, वो दुखी होने का दुःख है कि जब व्यक्ति को इस बात का बोध होता है कि मैं दुखी हूँ। जैसे अगर हम धम्म ग्रंथ देखते हैं, उसमें ये उल्लेख मिलता है कि कुछ लोग वे होते हैं जो कि जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे दुखी हैं या वे अकुशल कर्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल अज्ञानी हैं उस विषय में, उन्हें उन्हें पता ही नहीं है। जो पतित 2 तरह के पतित की बात होती है उस समय। कुछ ऐसे पतित हैं जिन्हें पता ही नहीं और कुछ ऐसे पतित होते हैं जिन्हें पता होता है कि श्रेष्ठ होना क्या है। तो जो पहले तरह का जो दुःख है, वो दुःख उन लोगों के लिए उन वो लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं जो कि ये परीक्षण जिनमें इतनी तो भी क्षमता होती है कि वे ये जान सकते हैं कि मैं दुखी हूँ और जब इस बात का बोध होता है कि मैं दुखी हूँ, तो उस दुखी होने का एक दुःख होता है। ये बिल्कुल प्रारंभिक स्तर का है। दूसरी बात या दूसरे तरह का जो दुःख है, वो तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को ये जानकारी होती है कि अभी का जो सुखद समय चल रहा है, वो कुछ समय बाद नहीं रहेगा। सपोज़ जैसे जब हम छोटे थे तो क्या होता था कि गर्मी की छुट्टियाँ रहती थी, तो गर्मी की छुट्टियाँ जितने समय रहती है उतने समय तो बहुत अच्छा लगता था। जब नई-नई छुट्टियाँ लग रही है तब ऐसा लगता था कि अभी तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जैसे-जैसे छुट्टियाँ खत्म होने आती है, तो वैसे-वैसे फिर इस बात का दुःख होने लगता है कि अब छुट्टियाँ खत्म होगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके साथ भी ये रहता है कि वीकेंड्स पर तो वो बड़ा प्रसन्न महसूस करते हैं, लेकिन फिर वही मंडे मॉर्निंग तो वो जो दुःख होता है कि ये सैटरडे चला गया, अब संडे चला गया, अब फिर कल मंडे मॉर्निंग है, तो ये जो स्थिति बनती है, अल्पकालिक सुख के खत्म हो जाने का दुःख। तीसरी बात कि कुछ लोगों को यूँ जब ज्ञात होता है, ये बोध होता है कि जो दुःख है, वो निरंतर बने ही रहने वाला है और इससे मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता। जैसे अगर हम कुछ साल पहले कुछ 100 वर्षों पहले की अगर मैं हम बात करें जितना अपने बूढ़े-बुजुर्गों से अगर हम सुनते हैं, कुछ समय पहले तक यूँ था कि जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, उससे निकलने का कोई दूसरा ज़रिया ही नहीं था। उन्हें उस अवस्था में जैसे बाबा साहब के कुछ भाषणों में हमें सुनने में आता है कि उस समय जो अस्पृश्य वर्ग के लोग थे,
यदि वे स्वच्छ कपड़ा भी अगर खरीदने जाते थे तो दुकानदार उन्हें कपड़ा थोड़ा-सा फाड़ कर देता था, जो पैसे हैं वो भी। तो वो जो अवस्था थी, अस्पृश्यता का वो जो दौर था, उससे मुक्ति का मार्ग ही नहीं था लोगों के पास, और ये भी एक तरह का दुःख है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि जैसे कई लोगों को बौद्ध होने का सुअवसर प्राप्त हो गया, और इससे क्या हो गया कि एक नया डायमेंशन खुल जाता है कि नहीं, ये जो बात है, ये जो निरंतर चलने वाला दुष्चक्र है दुःख का, उससे मुक्ति का एक मार्ग है जो कि एक तथागत बुद्ध ने हमें दिया हुआ है। लेकिन जिन लोगों तक ये मार्ग नहीं पहुँचा, उनके लिए दुःख अभी भी बना है। मैं एक उदाहरण और रखना चाहता हूँ। मैं जबलपुर में रहता था, तो वहाँ पर लगभग रात के जहाँ पर मैं रहता था, लॉर्डगंज इलाका है एक जबलपुर का, तो वहाँ पे तकरीबन रात में 8 साढ़े 8 बज रहा था। एक पूजा गृह के सामने एक महिला काफ़ी गरीब थी, और वो सड़क के एक तरफ अ, उस पूजा गृह के तरफ मुँह करके रोती हुई कुछ प्रार्थना कर रही, और मैं जस्ट वहाँ से सामने से गुज़र रहा, और मुझे बस यूँ लगा कि अरे! कोई व्यक्ति दुखी है, वो रो रहा है, रो रही है, और उन्हें ये नहीं मालूम कि वो इस दुःख से कैसे मुक्त हो। और उनके मन में यूँ लगता है कि फलाँ व्यक्ति अथवा फलाँ गुरु, फलाँ बाबा अथवा कोई अन्य समझदार व्यक्ति, जो वो जिसे समझदार व्यक्ति के रूप में काउंट करते हों, वो उन्हें उनके दुःख से मुक्त कर सकता है, इस बात का उनमें उनमें विश्वास बना रहता है। और जब तक वैसी कोई स्थिति नहीं बन पाती, वो इस दुःख को अपना भाग्य समझकर स्वीकार करते रहते हैं और दुखी बने रहते हैं। ये एक तरह से कर्म को ही अपाहिज कर दिया जाता है, या कर दिया ऐसे अपाहिज हो जाता है ऐसा व्यक्ति, वो पूरा वर्ग जो कि दुःख की निरंतरता के बने रहने और उससे मुक्ति का मार्ग न मिल पाने के कारण दुखी रहता है। खैर, जो लोग बौद्ध हो जाते हैं उनके साथ स्थितियाँ बदल जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि मूल कारण क्या है दुःख का? हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 अकुशल मूल हमें कारण के तौर पर नज़र आते हैं। ये मूल क्यों कहे गए हैं? क्योंकि अंततः, या फिर हम देखें कि एकदम प्रारंभिक तौर पर यही 3 कारण होते हैं, जो कि हमारे जीवन में किसी के व्यक्तिगत तौर पर देखें अथवा सामूहिक तौर पर देखें, तो अंततः यही 3 कारण हमें नज़र आते हैं। इसमें है अज्ञान। अज्ञान का मतलब है, साधारण शब्दों में कहें तो जानकारी का ना होना, या फिर कारण का न कारण के बारे में पता ना होना, किसी भी कारण के तौर पर। चाहे वो सुखद घटना के कारण के प्रति अज्ञानी बने रहना, अथवा दुखद घटना के प्रति। अज्ञान जो है, वो दुःख का कारण बनता है। दूसरा, अज्ञान के कारण ही या तो लोभ उत्पन्न होता है या द्वेष होता है। अगर इन 3 में से अज्ञान, द्वेष और लोभ, अगर इन 3 में से एक भी उत्पन्न होता है, तो बाकी 2 जन्म ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं किसी आवश्यक वस्तु को खरीदने के लिए। आपके पास निर्धारित मात्रा में धन है, और आपको जो आवश्यक वस्तु खरीदनी थी, आपने वो आवश्यक वस्तु खरीद ली। आपके पास अभी भी धन बचा हुआ है। अगर वो आप आपकी आवश्यक वस्तु के अलावा अन्य वस्तु खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो ये लोभ हो जाता है। लोभ का आशय है इच्छा का रखना, इच्छा का होना। लेकिन जब ये इच्छा येन केन प्रकारेण जस्ट एकदम जो प्राप्त करना है उसे किसी भी तौर पर, किसी भी हद में गुज़र कर बस उसे प्राप्त कर लेना, तो वो लालच हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति अनैतिक हो सकता है, वो अनुचित कार्य कर सकता है, वो अपराध की तरफ बढ़ भी सकता है। तो लोभ और लालच जो है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोनों की जो इंटेंसिटी है उसमें फ़र्क हो जाता है। इसलिए लोभ और लालच दोनों को साथ में रखें, लेकिन जो मूल शब्द हमें समझ में आता है वो है लोभ। अब द्वेष को कैसे हम देख सकते हैं कि फिर वही उदाहरण ले लेते हैं कि आप मार्केट में हैं, आवश्यक वस्तु का की खरीदारी करने के लिए, और जो आवश्यक वस्तु आप खरीदने के लिए गए हैं, उसके लिए पर्याप्त आपके पास धनराशि नहीं है, और वही वस्तु किसी अन्य व्यक्ति के पास जो उसे अ,
प्रयोग कर रहा हो, उसके पास वो वस्तु मिलती है, तो मन में द्वेष उत्पन्न होता है, उसके प्रति जो बुरी भावना उत्पन्न होती है, ये बुरी भावना ईर्ष्या भी हो सकती है कि मेरे पास नहीं, उसके पास कैसे? ये भावना, ये जो द्वेष है उसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि कई बार कुछ लोगों के मन में घृणा भी हो सकती है, या फिर जब कोई इच्छित वस्तु अगर प्राप्त नहीं हो पाती, तो उसे न प्राप्त करने के कारण असंतुष्टि, वो जो इरिटेशन है, वो क्रोध के रूप में तब्दील होता है। कई दफ़ा ये क्रोध बदले की भावना में बदल जाता है। ये सब व्यक्ति को अकुशल कर्म की तरफ प्रेरित कर देते हैं। इसीलिए ये अकुशल कर्मों का मूल कारण है। बुद्धिज़्म इस पर इस तरह से बात रखता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इन 3 में से यदि एक भी उत्पन्न होता है, तो बाकी 2 को जन्म दे देता है। मैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अभी अ, समय का अभाव मुझे नज़र आ रहा है, फिर भी जितना यथासंभव हो पाएगा। अकुशल जो है, उसका जो व्यवहार हमें नज़र आता है, हम देख सकते हैं, तो कई दफ़ा शरीर के तौर पर ये हम आम तौर पर देखने में आता है, लेकिन कुछ लोग अगर इसे छुपा ले जाएँ, वो ज़ुबान में, उनकी भाषा में, भाषा के अलावा शब्द, उनकी टोन, अ, उनकी जो पिच है, उसमें भी ये चीज़ नज़र आती है, नज़र आ सकती है। और इन दोनों के पीछे जो मूल कारण हो जाता है, वो मन। अब जैसे धम्मपद का बहुत ही ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध पद है, और बिल्कुल पहला ही पद है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो अज्ञान को हम सबसे पहले देखते हैं कि ये अकुशल का मूल क्यों है? जैसे अभी मैंने बात किया कि लोभ और द्वेष भी है, और ये तीनों मिलकर अकुशल मूल है। लेकिन जब इनमें भी अगर हम देखें कि सबसे पहले नंबर पे कौन या किसे रखें, तो हम देख सकते हैं कि अज्ञान के कारण ही द्वेष और लोभ उत्पन्न होते हैं। हालाँकि द्वेष के कारण भी लोभ और अज्ञान उत्पन्न हो सकता है। जैसे किसी के मन में किसी के प्रति अगर द्वेष है, और वो द्वेष क्रोध में बदलता है, वो घृणा भी हो सकती है, और वो क्रोध में बदलता है। क्रोध अगर बदले की भावना में बदलता है, क्रोध की उस अवस्था में व्यक्ति अनैतिक, अनुचित कार्य अगर कर लेता है, ये वो मूढ़ता अथवा मोह की अवस्था में कर गुज़रता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अज्ञान जो है, वो भी अ, द्वेष के द्वारा उत्पन्न है। अभी मैंने मार्केट वाला, खरीदारी वाला एग्ज़ाम्पल दिया। वहाँ पर लोभ जो है, वो व्यक्ति को अज्ञान की तरफ कैसे प्रेरित कर सकता है कि जिस तरह की वस्तु, जो आवश्यक वस्तु चाहिए थी, उसके लिए आवश्यक धनराशि न होने पर यदि वो वस्तु किसी अन्य व्यक्ति के पास नज़र आती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और फिर ईर्ष्या का उत्पन्न होना अपने आप में अज्ञान है। वो जानकारी का अभाव है। अपने प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति व्यक्ति अनभिज्ञ है। आगे बढ़ते हैं। तो अज्ञान के लक्षण पहले हम देख लेते हैं कि व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है, या भ्रम की स्थिति हम कह सकते हैं। अनिर्णय की अवस्था, यहाँ पर मैंने स्थिति लिख दिया है, ये अवस्था हो सक इसे अवस्था के तौर पर रखना चाहिए। अवस्था, अनिर्णय की अवस्था। अनिर्णय कैसे है कि कई बार कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि सही और गलत क्या है। सही और गलत का कई दफ़ा फैसला अगर कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन उचित और अनुचित में निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि इस तरह की बातें समाज में या लोगों द्वारा फैलाई जाती है कि अ, फला-फला कार्य तो कर लिया जाए, इसमें नुकसान ही क्या है, जब सभी लोग कर ही रहे हैं। मान के चलिए कि अ, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि ठीक से पढ़ाई कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, और चीटिंग कर रहे हैं, और चीटिंग करने में एक तो उन्हें यूँ समझ में आता है कि ये तो गलत है, अनुचित है। लेकिन दूसरी तरफ ये दिखता है कि अरे दूसरे लोग भी तो चीटिंग कर रहे हैं, तो जब दूसरे कर रहे हैं, तो फिर मेरे करने में क्या बुराई है? तो ये यहाँ पर व्यक्ति उचित और अनुचित को जानते हुए भी उचित का अपने आप को उचित कर्म की तरफ उन्मुख नहीं कर पाता। कई दफ़ा
इसका अगला अगर हम लक्षण में देखें, तो यदि 2 सही विकल्प हैं, उनमें से ज़्यादा सही विकल्प का चयन कर पाना, उसे समझ पाने में अक्षम्य रहना, उसे समझ पाने में अक्षम रहना, ये भी एक लक्षण है कन्फ्यूज़न का या अविद्या में रहने का। आगे देखते हैं कि कई दफ़ा नैतिकता और मर्यादा में संघर्ष हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना रख रहा हूँ कि सपोज़ आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी तरह का जॉब कर रहे हैं और आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर सुविधाएँ भी अच्छी हैं, वहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की फ़ीस महँगी है। आप ही के शहर में कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर अच्छी वैसी ही सुविधा है जैसे आपके पास है। वहाँ के टीचर भी उतने ही योग्य हैं जैसे आपके यहाँ पे है, लेकिन वहाँ की फ़ीस कम है। अब सपोज़ आपका कोई निर्धन मित्र अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में और आपसे सलाह माँगता है कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो अपने बच्चे का दाखिला करवाए, जो अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। और यहाँ पर आपके सामने अनिर्णय की स्थिति हो जाती है कि नैतिकता और मर्यादा में से आप किसका साथ देंगे? कि अगर नैतिक रूप से देखा जाए, तो आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, जिस बॉस के लिए काम कर रहे हैं, वहीं पर आपको अपने मित्र का बेटे का दाखिला करवाने की सलाह देनी चाहिए। लेकिन मर्यादा या जो आपका अ, जो मोरालिटी है, मोरल जो है, उसके आधार पर अगर देखें, तो आप चाहेंगे कि अपने मित्र के बेटे का एडमिशन आप उस जगह करना चाहेंगे जहाँ पर फीस कम हो। यहाँ पर एक संघर्ष हमें देखने में मिलता है और वहाँ पर चयन की स्थिति एक व्यक्ति की वल्नरेबल स्थिति में आ जाती है। थोड़ी आगे कि कई तरह की मिथ्या धारणाएँ हमें नज़र आती है, वो भी अज्ञान का कारण, उसका परिणाम, उसका लक्षण के तौर पर हम देख सकते हैं। जैसे जो घटना अथवा वस्तु जैसी है, उस रूप में न जानकर, जैसी नहीं है वैसा स्वीकार करना। कई दफ़ा जैसे बहुत सी मान्यताएँ मैं अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें जैसे ड्रैगन होता है। ड्रैगन बिल्कुल एक पौराणिक कथा चरित्र है। फ़िनिक्स को अगर हम देखें पूरी तरह से पौराणिक कथा चरित्र है। मैंने यहाँ पर एक कुथलू नाम का एक चरित्र का मैंने उदाहरण लेना चाहा है कि जिसके बारे में इस तरह की मान्यता है कि उसने पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना की, उसका संरक्षक है इस तरह से। लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि ये पूरी तरह से एक नॉवेल था, उसका एक कथा पात्र है। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग सच में पाए जाते हैं, अगर आप गूगल करके देखेंगे, जो ये मानते हैं कि कुथलू एक वास्तविक कोई देवता है, ऐसा जो ऐसा कुछ लोग ऐसा मानने लगे हैं। तो बहुत सारी मैं मिथ्या धारणाओं में विश्वास होने लगता है। मिथ्या को हम यूँ थोड़ा-सा अगर स्पष्ट करने का प्रयास करूँ, मिथ्या जो होता है वो सीधा-सीधा झूठ नहीं होता। मिथ्या का आशय होता है ऐसा झूठ जो सच जैसा प्रतीत हो। अब वो सच जैसा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि उसमें थोड़ा-थोड़ा सत्यता का सत्य मतलब कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ फैल जाती है व्हाट्सएप पर या टीनेजर्स में और उस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के आधार पर ही कुछ लोग कई तरह के अ, बातें करने लगते हैं, मान्यताएँ होने लगती हैं और जब बहुत सारे लोग एक ही तरह की झूठी अफ़वाह के तौर अभी कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले की बात है एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर के मृत्यु की खबर फैल गई थी। बस कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी इसे एक तथ्य के तौर पर प्रस्तुत किया और जो कि कुछ ही घंटों में फेक साबित हो गई। ये मिथ्या धारणा ही का ही एक उदाहरण है, जो कि इस तथ्य पर आधारित था कि फला-फला बॉलीवुड एक्टर उम्र-दराज़ है, बीमार है, ये फैक्ट है। बट वो अ, उनकी डेथ हो गई, ये वाला फैक्ट नहीं था। तो 2 सही फैक्ट के आधार पर एक गलत अफ़वाह को फैला देना मिथ्या धारणा का उदाहरण है।
तीसरा जो लक्षण है, वो है अज्ञात का भय। ये जो लक्षण है मैं अज्ञान के आधार पर अज्ञान के लक्षणों को समझाने के दौर में ये बात कर रहा हूँ। हालाँकि समय मुझे ज़्यादा अनुमति नहीं दे रहा है। तो असुरक्षा का भय, इसमें हम यूँ देखते हैं कि कुछ लोगों में अज्ञात का भय होता है। वो ऐसी चीज़ों से भयभीत रहते हैं, जो कि असल में नहीं होती और असल में उनके जीवन में उस मान्यता का कोई रोल भी नहीं है। ना तो उनके जीवन में उससे कोई नफ़ा है, ना कोई नुकसान। जस्ट वो भयभीत रहते हैं कि ऐसा कुछ कोई गलती मुझसे ना हो जाए, नहीं तो फलाँ-फलाँ कोई शक्ति है वो मुझे दुखी करेगी, पीड़ित करेगी, या पूर्वज इतने समय से किसी धारणा को मानते चले आ रहे हैं, तो फिर अगर मैं उस चीज़ को परंपरा का निर्वाह नहीं करूँगा, तो फिर वो जो तथाकथित शक्ति है, जो कई जनरेशन से हमारे परिवार की, खानदान की को प्रोटेक्ट कर रही है, वो शक्ति रूठ जाएगी मुझसे, मेरे परिवार से, और फिर आने वाली नस्लों पर उसका गलत प्रभाव होगा। इस तरह के जो अज्ञात कब है, कभी किसी ने देखा नहीं, किसी पूर्वज ने कहा नहीं, जस्ट एक परंपरा चली आती है कुछ कई खानदानों में, अज्ञात का भय होता है। फिर भविष्य की चिंता, भविष्य की एक बहुत बहुत ही मतलब भविष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन भविष्य के प्रति जागरूक होने का आशय है कि वर्तमान में अपने द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति जागरूकता बनाए रखना। भविष्य के प्रति इतना ज़्यादा चिंतित हो जाना कि वर्तमान को भूल जाए, ये भी अज्ञान का कारण लक्षण है। फिर कुछ प्राकल्पनाएँ करना, कुछ लोग इस तरह की प्राकल्पना करते हैं कि अगर ऐसा हो जाता, तो फिर वो बुरी घटना घट जाती। घटना वो हुई नहीं, जिससे कि कोई बुरी घटना घट जाए। ऐसा कोई क्रमिक क्रमानुबद्धता उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन फिर भी एक ये बना रहता है कि ऐसा अगर हो गया होता तो फिर वैसी कोई बुरी घटना हो जाती। अब जिन लोगों तक दुःख से मुक्ति का मार्ग नहीं मिला, वो इसी तरह के एक चक्रीय क्रम में फँस जाते हैं। वो भय से ग्रस्त रहते हैं, वो कई तरह की मान्यताओं से ग्रस्त रहते हैं। मान्यताओं को अ, कुछ आधे-अधूरे, अधपके से फैक्ट्स के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं और उसी आधार पर अपने जीवन के फैसले लेने लगते हैं, और जब रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट फिर उनके जीवन को दुखी करता है, और फिर वो फिर एक मान्यता बना लेते हैं कि ओहो! ये हो सकता है कि उसके मेरे पिछले जन्म के किसी पाप वाला कर्म का ये परिणाम होगा और इसका बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक तरह की दुःख की एक कारागार में कैद हो जाने की स्थिति आती है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का आशय अभी समय की बहुत समय को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना, ये सम्यक दृष्टि है। और जानकारी, कोई भी जानकारी हो, उसको परीक्षण करने के बाद, उसको व्यवहार में देखने के बाद ही उसे अपने जीवन के निर्णयों में शामिल करना चाहिए। सम्यक दृष्टि का उत्पन्न उस इस पर मुझे लगता है कि अ, मुझे यहाँ पर अभी उम, इसे आज के मुझे अभी यहाँ पर मुझे लगता है विराम लेना चाहिए। डॉक्टर दमिक, अगर किसी के कोई प्रश्न अगर आ रहे हों यहाँ तक, तो हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 8 मिनट बाकी हैं। जी बनते हैं। और जी, ओके ओके। और इसके आगे जो है द्वेष और लोभ, तो भविष्य में अगर बीआरसी की टीम मुझे दोबारा अगर अवसर प्रदान करे, तो द्वेष और लोभ, उन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। जी।